ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आगामी 13 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर जहां एक और सरकार ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है। बता दें कि सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि गिरती हुई अर्थव्यवस्था, प्रदेश में भर्ती घोटाला और अंकिता हत्याकांड समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। तो सत्र को लेकर अब कांग्रेस सरकार हमलावर है। अब वो सत्र में किस तरह से बीजेपी को घेरेगी, उसकी रणनीति बनाई जा रही है। जहां एक और कहा जा रहा है कि पेपर लीक मामला हो, अंकिता हत्याकांड का मामला हो, ये मुद्दे उठाएगी कांग्रेस और इन मुद्दों के जरिए वो इन्हें घेरने की पूरी कोशिश करेगी बीजेपी को। उसने तो फोन किया उसको बकाया विषयों को हम लेके कर रहे हैं। अंकिता भंडारी मर्डर केस में अभी तक वीआईपी का नाम सामने नहीं आया है। भर्ती घोटाले में अभी उस वीआईपी का नाम सामने नहीं आया है जिसका जिक्र एस राजू ने इस्तीफा देते समय किया कि हाकम सिंह और मंडल अध्यक्ष जो इनके बीजेपी के पकड़े गए हैं, उनके संरक्षक जो हैं वो जांच नहीं होने देना चाहते, उसका नाम सामने नहीं आया है। बेरोजगार नौजवान नवयुवतियों पर लठ चले हैं इस राज्य पे, ये विषय है। गन्ना किसानों का पुराना भुगतान अभी तक नहीं हुआ है और न ही समर्थन मूल्य को बढ़ाने की कोई कार्रवाई सरकार ने की। हमको उम्मीद थी कि सरकार इस बार की कैबिनेट में गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाएगी और उनके पुराने भुगतान का जिक्र करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, गन्ने के सिरे से बनने वाली शराब का मूल्य जरूर बढ़ाया गया। तो सरकार अकंठ जो डूबी हुई है, खनन इस प्रदेश में जिस तरीके से चल रहा है, कुछ पेपर्स हैं, मैं इस होली के बाद आपके सम्मुख फिर से प्रस्तुत होऊंगा कुछ सबूत वो लेकर। ये सारे ऐसे विषय हैं जिनको लेकर हम सरकार को घेरने का काम विधानसभा सत्र के दौरान करेंगे। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 13 मार्च को बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। अब इसको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी भी विपक्ष अब करना शुरू कर दिया। वो रणनीति बना रहा है किन किन मुद्दों पर घेरा जाएगा। करण माहरा को आपने सुना, उन्होंने कहा अंकिता हत्याकांड हो, किसानों के गन्ना मूल्य की बात हो, या फिर बेरोजगारों पर लठ वाली बात हो, वो हर मामले को लेकर सत्र में सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। गिरती अर्थव्यवस्था, प्रदेश में भर्ती घोटाला, अंकिता हत्याकांड, कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश 13 मार्च को बजट सत्र के दौरान की जाएगी पार्टी की तरफ से। हमारे साथ हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी लाइव जुड़ चुकी हैं न्यूज रूम से। दीपिका, कांग्रेस अब बजट सत्र जब होगा उस दौरान बीजेपी को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर रही है। जी बिल्कुल, 13 मार्च से जो सरकार है उनका ग्रीष्मकालीन जो विधानसभा सत्र है वो गैरसैंण में आयोजित होने जा रहा है। क्योंकि जो गैरसैंण है वो अस्थाई राजधानी है उत्तराखंड की, तो सरकार जो है हर 6 महीने में वहाँ पे जो है गर्मी के दौरान जो है सत्र आयोजित करती है, ताकि वहाँ के लोगों को जो है ये विश्वास हो कि सरकार पूरा ध्यान उन पर देगी। गैरसैंण के लोगों को रोजगार भी इस चक्कर में मिलता है, साथ ही वहाँ की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लेकिन दूसरी तरफ वही कांग्रेस जो है सरकार को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार ने गैरसैंण को राजधानी घोषित किया है ग्रीष्मकालीन, तो वहाँ पे जाके उनके मुख्यमंत्री को खुद वहाँ जाना चाहिए, 6 महीने वहाँ बिताना चाहिए, वहाँ काम करना चाहिए। जो हमारे मुख्य सचिव हैं और साथ ही डीजीपी हैं, जो तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको वहाँ जाके 6 महीने काम करना चाहिए। इसी के साथ अगर बात करें गैरसैंण सत्र की, तो अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले के साथ ही नकल जो पेपर लीक मामला सामने आया था, उसको लेकर गन्ने का मूल्य है उसमें जो किसानों को जो नुकसान हुआ है, उसको लेकर तमाम मुद्दों को लेकर जो कांग्रेस है वो सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है और अपना पूरा लेखा जोखा तैयार कर रही है कि वो सरकार को किस तरीके से सदन में घेरेगी। और सदन इस बार जो है हंगामेदार रहने की भी जो है आशंका है। इसी को देखते हुए पुलिस फोर्स जो है वो भी उन्होंने अपनी कमर कस ली है। जिला प्रशासन भी वहाँ का मुस्तैद हो गया है। मैदानी जिलों से जो है वो तमाम जो पुलिस फोर्स है एक्स्ट्रा वो बुलाई गई है गैरसैंण सत्र के लिए। इसमें दीपिका, आपने क्या पूछा नहीं है करण माहरा से कि भाई आप कह रहे हैं कि हम ये मुद्दे उठाएंगे, हंगामेदार रहेगा सत्र, नो डाउट, इसमें कोई शंका नहीं है,
लेकिन क्या इन हंगामों के बीच ऐसे तो नहीं है जो और भी जो मूलभूत चीजें हैं वो कहीं पीछे छूट जाए, क्योंकि लोग फिर प्रदर्शन करने लगते हैं? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा जो कांग्रेस है वो सिर्फ अंकिता भंडारी या दो चार मामले जो अभी उत्तराखंड में चल रहे हैं, नकल पेपर लीक मामला, उसी को लेकर नहीं, बल्कि उन्होंने तमाम जो मुद्दे हैं, जो अहम मुद्दे हैं, उनको भी गिनाया है, उनको भी उनका लेखा जोखा तैयार कर रहे हैं वो कि किन किन मुद्दों को लेकर जो है सरकार को घेरना है। इसमें सबसे पहले उन्होंने ये भी कहा है कि अडानी अंबानी जो को देश को लूटने का काम कर रहे हैं, पीएम मोदी जो केंद्र सरकार है वो अडानी अंबानी के जरिए देश को लूट रही है, उसको उस मुद्दे को लेकर भी वो सदन में उठाएंगे, उस मुद्दे को भी। इसी के साथ ठीक है दीपिका, आप हमारे साथ बनी रही है। करण महाराज जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। करण महाराज जी, स्वागत है एचएन में आपका। जी नमस्कार। हाँ करण महाराज जी, 13 मार्च से गैरसैंण में बजट सत्र शुरू हो जाएगा और आप लोगों ने भी रणनीति बना ली है लगभग कि किस तरह से घेरा जाए, किन किन मुद्दों को घेरने की कोशिश की जाएगी बजट सत्र के दौरान? जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी को डेंट दिया है, आप देख रहे हैं LIC का लगभग 17,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है पिछले कुछ समय में, और SBI को भी उसी तरीके से बहुत नुकसान हुआ है। रिजर्व बैंक का 5 कोऑपरेटिव बैंक्स को ये देना, लिख के भेजना कि आप 6 महीने तक आप कोई पेमेंट नहीं करेंगे, नो पेमेंट की स्थिति कर दी है, तो निश्चित ही आने वाले समय में खतरा। और हिंदुस्तान का अधिकतर व्यक्ति जो है वो स्टेट बैंक में और LIC में अपना पैसा लगाया हुआ है, तो एक ये विषय हमारा इम्पोर्टेंट है। गन्ने मूल्य का जो पुराना जो भुगतान था वो अभी तक नहीं हुआ है, तथा गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ेगा ऐसी उम्मीद थी कैबिनेट में, वो इन्होंने नहीं बढ़ाया। जिस तरीके से भर्ती घोटाले में अभी तक उस सफेद पोस्ट नेता का नाम सामने नहीं आया जिसका जिक्र S राजू ने अपने इस्तीफे में किया था कि सफेद पोस्ट नेताओं का संरक्षण प्राप्त है और वो जांच नहीं होने देना चाहते, वो विषय है। अंकिता भंडारी केस में अभी तक VIP का नाम सामने नहीं आया जिसका जिक्र अंकिता ने मरने से पहले अपने व्हाट्सएप मैसेजेस में किया है। उसके अलावा बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई। आप देखिए 1 साल के अंदर 4 बार विद्युत के दाम बढ़ गए। इधर सावंती और अल्पस नाम की कंपनियों को जो गैस से बिजली बनाती है, इनको सैकड़ों करोड़ रुपए का भुगतान बिना 1 यूनिट बिजली लिए हुए सरकार कर रही है। दूसरी तरफ बेरोजगारों पर लाठी चल रही है। गैस के दाम आप देखेंगे तो गैस में जो है 50 रुपए अभी बढ़ा दिए हैं। तो इन सारे विषयों को लेकर हम सरकार को घेरने का काम भरारीसैंण और गैरसैंण में करेंगे। करण जी, जैसे आपने कहा इस राजू ने कुछ सफेद पोशों का नाम लिया कि वो लोग कार्रवाई को बाधित करने का काम कर रहे हैं, और आपने कहा अंकिता हत्याकांड को लेकर तो सरकार भी तो जवाब देगी ना फिर इन सब चीज़ों को लेकर कि किस तरह से अंकिता हत्याकांड को लेकर हमारी तरफ से कार्रवाई की जा रही है। देखिए नारकोटिक टेस्ट के लिए बार बार वो कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो कार्रवाई कर ही रहे होंगे ना? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई ना। मैं कहता रहा हूँ डीएम ने अपने 2 बार स्टेटमेंट चेंज किए, क्यों कार्रवाई नहीं करी? जिस अधिकारी ने ये कहा कि फॉरेंसिक जांच के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को आग लगने के बाद और डोजर चलने के बाद भी हमारी फॉरेंसिक जांच सही चल रही है, कोर्ट में एफिडेविट क्यों दिया कि साहब आग लगने से और डोजर चलने से जांच के लिए हम आवश्यक तत्व नहीं जुटा पाए? क्यों नहीं अभी तक VIP का नाम सामने आया? S राजू ने जिस VIP का जिक्र किया कि जो सफेद पोस्ट नेता मुझे जांच नहीं करने दे रहे इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, उस सफेद पोस्ट नेता का नाम ने एक मंडल अध्यक्ष पकड़ लिया BJP का, एक जिला पंचायत का सदस्य पकड़ लिया और एक इनका पदाधिकारी पकड़ लिया। इससे तीसरी हो गई। जो इनके संरक्षक हैं उन तक हाथ कब पहुंचेंगे? अच्छा करण जी, एक चीज और भी है, सवाल ये भी है सर कि बजट तो सत्र लाठीचार्ज हो गई जी, बजट सत्र चालू होगा, आप लोगों के ये सवाल है, तो सवाल की तरह रहेगा या फिर प्रदर्शन भी होगा वहां पर? ऐसे देखिए, हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अंदर हाउस में हमारे विधायक लोग जो हैं वो पूरी ताकत से इन विषयों को उठाएंगे, तथ्यों के साथ उठाएंगे, और BJP की सरकार है वो जवाब दे। हमने तो नहीं कहा था हम 63 रुपए से नीचे डॉलर की कीमत जाएंगे, इन्होंने कहा था ये तो आप 83 रुपए से ऊपर डॉलर चले गया है। क्यों LIC का पैसा डूब रहा? जब वहाँ के डायरेक्टर्स ये कह रहे थे कि हम अडानी के साथ अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहते, उसकी कंपनीज में पैसा नहीं लगाना चाहते, तो जबरदस्ती इन्होंने इनकी गवर्नमेंट ने अडानी के उसमें पैसा लगाया LIC का। 70,000 करोड़ डूब गया है, वो है तो जनता की काड़ी पसीने की कमाई ना। तो करण जी, अगर जानिए विधायक एक सवाल उठाता है, सवाल उठाता है, आपने बता दिया भाई इस विधायक को ये सवाल उठाना है और ये इस तरह के मुद्दे हैं, और इधर से सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दिया जाता है कि भाई देखिए ये जवाब है, अगर संतुष्टि नहीं होती है तो उसके बाद क्या?
बहिर्गमन होगा, जनता के बीच में रहेंगे, लोकतंत्र में। और हमारे पास उपाय क्या है? विपक्ष के पास उपाय तो है नहीं, हम केवल जनता के बीच में जाके अपनी बात रख सकते हैं, अवेयर करेंगे, सड़कों में निकलेंगे, गाँव में निकलेंगे और अपनी बात को लोगों तक पहुंचाएंगे। करण महाराज जी, अभी जैसे सत्र चालू होने से पहले आप लोगों ने किस तरह की और तैयारियां की है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि सरकार ने भी तैयारी कर रखी होगी, क्योंकि आप लोग को अगर आप इन मुद्दों पर सवाल उठाएंगे, उनको भी मालूम है अंकिता हत्याकांड हो या फिर पेपर लीक मामला हो या फिर लाठीचार्ज मामला हो, उनको मालूम है। आप सरकार कोई जवाब नहीं देगी, सरकार सत्र से भागेगी या फिर प्रश्नकाल नहीं चलने देगी, हंगामा कराएगी, ये मेरे को पूरी आशंका है। और सरकार नहीं चाहेगी कि किसी तरीके की बातें उठे यहाँ पर को, क्योंकि हम पहले भी ये सब चीजें देख चुके हैं। सरकार जवाब से नहीं तो 6 साल में पिछले सोमवार के दिन एक बार भी सत्र नहीं चला, और सोमवार के दिन सत्र उस दिन चलता है जिस दिन क्या कहते हैं कोई कंडोलेंस होती है। कंडोलेंस के अलावा आप बता दीजिए पिछले 6 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, एक भी दिन सोमवार के दिन सरकार नहीं, सदन नहीं चला है, क्योंकि सोमवार का दिन मुख्यमंत्री के लिए निहित है और मुख्यमंत्री से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट विभाग है उन पर चर्चा ही हाउस में नहीं होती। ठीक है करण जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो चलिए आपको सुनवाते हैं बीजेपी प्रवक्ता मनवीर सिंह का क्या कुछ कहना है। देखिए, कांग्रेस क्या करती है और क्या नहीं करती इस विषय पर तो कांग्रेस इस बारे में सोचे, लेकिन हम ये कहते हैं गैरसैंण के बारे में अगर कुछ कह रहे हैं तो गैरसैंण की चिंता करने की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी गैरसैंण के समुचित विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। और साथ ही हमने जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो पूर्व में उनकी घोषणा के अनुरूप उन्होंने कहा था कि इस बार का बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित होगा, उसी के अनुरूप इस समय बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जा रहा है। और गैरसैंण को हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है और उसके समुचित विकास के लिए भी भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली है। कांग्रेस को सिर्फ अपने राजनीतिक रोटियां सेकनी है, उसको सेकने को काम कर रही है। निश्चित रूप से हम इस बात के पक्षधर हैं, लेकिन कांग्रेस को कुछ बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस की कितने उत्तराखंड राज्य बनने के बाद कितने साल कांग्रेस की यहाँ गवर्नमेंट रही, उसके बारे में उनको चिंतन करना चाहिए था। उन्होंने गैरसैंण के बारे में क्या सोचा ये उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गैरसैंण के विकास के लिए और पूरे पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए और पूरे उत्तराखंड के विकास के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो विजन उन्होंने 2025 का दिया है कि उत्तराखंड राज्य 2025 तक देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा, उस अनुरूप सरकार काम कर रही है और उसमें हमारा गैरसैंण भी शामिल है और पूरा प्रदेश। मुझे उम्मीद है कि 2025 तक हमारा देश का। हमारे साथ विनोद कंडारी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधायक है विनोद कंडारी जी, स्वागत है चैनल में आपका। विनोद कंडारी जी, गैरसैंण में बजट सत्र शुरू होने वाला है, 13 मार्च को बजट सत्र है। कांग्रेस रणनीति बना रहा है किस तरह से घेरना है, अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, चाहे पेपर लीक मामला हो, चाहे लाठीचार्ज मामला हो, इन सभी मुद्दों को लेकर आपको घेरने की तैयारी बना रहा है। देखिए, कांग्रेस किस बात को क्या कह रही है, ये जब सत्र शुरू होगा और निश्चित तौर पर सत्र जो है ये चर्चा का एक माध्यम होता है, और जब सत्र में प्रश्न आएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे मंत्री हो, सभी जो विभाग के समिति हो, सब उसका जवाब देंगे। और ये वित्तीय सत्र जो है पूरे उत्तराखंड के रूपरेखा तैयार करेगा और जो बजट गैरसैंण में जो पारित होने जाएगा उसमें पूरी प्रदेश की निगाहें और जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार काम कर रही है, उसका आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी काम कर रहे हैं। और आज आप देख लीजिए, आज ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात की तो भारतीय जनता पार्टी ने ही इसको बनाया है और सरकार हर तरीके से तैयार है। और जो उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी को लेकर पूरे प्रदेश के लोगों ने रखी है, तो निश्चित तौर पर जो ये आने वाला जो बजट होगा निश्चित तौर पर एक सभी वर्गों के लिए सामंजस्य होगा। अच्छा विनोद कंडारी जी, सवाल ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन सब मुद्दों के बीच में जो अन्य मुद्दे हैं वो गौड़ हो जाए, वो गायब हो जाए। सर आप देखिए भाई, उसमें प्रश्नकाल होता है जो शुरू उसमें होता है, सब जानते हैं। तो उनसे एक जो घंटा जो होता है 12:30 बजे तक प्रश्नकाल होता है, उसमें तो प्रश्न आने ही आने जी, ठीक है ना। मैंने सरकार पूर्णतः तैयार है और भारतीय जनता पार्टी की सारी जिम्मेदारी से काम करने वाली सरकार है। निश्चित तौर पर जो 2025 का उत्तराखंड का विकास का रोड मैप
आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने रखा, तो निश्चित तौर पर उसकी तरफ हमारी सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अच्छा विनोद कंडारी जी, एक चीज़ और है, देखिए प्रश्नकाल का समय होता है, विपक्ष अपना सवाल रखता है कि भाई ये हमारे सवाल हैं, अंकिता हत्याकांड हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दे हो, रखता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर सत्ता पक्ष की तरफ से जब जवाब दिया जाता है तो विपक्ष उतना संतुष्ट क्यों नहीं नजर आता है? भाई एक तो आपने सवाल रखा, अब आपको हम जवाब दे रहे हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर ये कहते हैं कि इन्होंने हमें जवाब नहीं दिया। वो प्रतिपक्ष क्या अपनी वो रखता है, इसमें कोई मतलब हमें यह है कि अपने सरकार की तरफ से जो जवाब हम देंगे, हमारे जो मंत्रीगण वो देंगे। और मैंने आपसे कहा सरकार जो है जनहित में काम करने वाली सरकार है, और निश्चित तौर पर मैंने आपसे कहा बजट सत्र गैरसैंण में होने जा रहा है, और निश्चित तौर पर मैंने आपसे कहा कि इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे विधायक अपनी बातों को रखते हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विरोधी दल के हों, सब लोग अपने प्रश्न लगाते हैं। निश्चित तौर पर हाउस की एक बहुत बड़ी गरिमा और गरिमा के अनुरूप हम सबको व्यवहार करना चाहिए। हर प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद कंडारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए चैनल न्यूज़। तो ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। 13 मार्च को गैरसैंण में विधानसभा सत्र होना है, बजट सत्र होना है। अब इसको लेकर जो विपक्षी दल है कांग्रेस, उसने भी अपनी कमर कस ली है और वो हर तरह से रणनीति तैयार कर रहा है कि किस तरह से उसे बीजेपी को घेरना है सत्र के दौरान, और तमाम तरह के मुद्दे उठाए जा सकते हैं। अंकिता हत्याकांड हो, बेरोजगारी हो, लाठीचार्ज हो, और भी अडानी का मामला क्यों ना हो, तो सारे मुद्दों का एक खाका, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है और उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की जाएगी। दीपिका भंडारी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारी संवाददाता। दीपिका, आपने अभी करण माहरा को भी सुना था, प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने भी बताई, अपनी रणनीति बताई कि हम किन किन मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरेंगे। लेकिन सवाल यही है दीपिका कि सत्ता पक्ष को आप घेरेंगे, फिर जवाब मिलेगा, अब आप उस जवाब से कितना संतुष्ट हो पाते हैं? सत्ता पक्ष के जवाबों से तो मेरे ख्याल से कोई विपक्ष आज तक संतुष्ट नहीं हो पाया। उनका कहना है हम संतुष्ट नहीं होंगे तो हम सड़कों पर फिर जाएंगे। देखिए मनीष, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड में अभी बीते कुछ महीनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं कि विपक्ष जो है लगातार सरकार पर हमला कर रहा है, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारों पर लाठीचार्ज हो, या फिर वो अंकिता का मामला हो या केदार सिंह भंडारी का मामला हो। कहीं ना कहीं विपक्ष को भी ऐसे कुछ मुद्दे मिले हैं, ऐसा बड़ा मुद्दा मिला है कि वो सरकार को घेरने को जो है हमेशा तत्पर रहती है, तैयार रहती है। आप बात की आपने कि सत्र में सवाल जवाब के दौरान, तो इसमें जो भाजपा प्रवक्ता है मनवीर चौहान का साफ तौर पर कहना है कि जो कांग्रेस है, विपक्ष पार्टी, उनका काम ही जो है सरकार को घेरना है। वो किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं होते। सरकार जो है लगातार विकास कार्य कर रही है, पहाड़ों तक ट्रेन पहुंच रही है, जो जोशीमठ में आपदा पीड़ित जो लोग हैं उनको मुआवजा दे रही है। इसी के साथ कई योजनाएं जो है लोगों के लिए अभी शुरू की है। महिला सुरक्षा को लेकर भी कई ऐसी जो है ऐप भी तैयार की है। और लेकिन उसके बाद भी जो है कांग्रेस कभी संतुष्ट नहीं होती राज्य सरकार से। तो साफ तौर पर यह है कि विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, क्योंकि सरकार को नहीं घेरेंगे तो सरकार की जो छवि है वो धूमिल नहीं होगी, और ऐसे में जो है उनकी सरकार कैसे आएगी। तो ये तमाम मुद्दे जो होते हैं इनको लेकर विपक्ष जो है लगातार जो सत्ता पक्ष होता है उस पर हमलावर होता ही है। ये हर राज्य की बात है, सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है। तो लेकिन जो गैरसैंण का मुद्दा है उसकी बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा सरकार ने ही गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। लेकिन उस दौरान जब वहाँ पे जो लाठीचार्ज हुआ था उसके दौरान उस कारण जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपनी कुर्सी खोनी में पड़ी थी। लेकिन बात की जाए विकास की, मेन मुद्दा है विकास कार्य। अगर गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया तो सरकार को वहाँ पे कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि विपक्ष को जो है बोलने का मौका ना मिले, उनका जो है जुबान भी बंद रहे। तो सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कुछ ऐसे कार्य भी करने चाहिए, या मंत्री विधायकों को जो है उनका कुछ ऐसा टाइम सेट कर देना चाहिए कि वो हर महीने या हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन वहाँ बिताएं, वहाँ जाके लोगों की समस्याओं को जाने, वहाँ रात्रि प्रवास करें और वहाँ काम करें, ताकि विपक्ष को जो है कड़ा जवाब मिल सके इसमें।
अच्छा, एक चीज़ और भी देखिए दीपिका, हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं और तमाम तरह की बातें गिना दी गई। कांग्रेस ये समझ गई कि हम किस मुद्दों पर घेर सकते हैं। अंकिता भंडारी को उन्होंने गिना दिया, वो सोच रहे हैं हम इस मुद्दे को उठाएंगे तो हमें कुछ बेनिफिट मिल सकता है। इन्होंने लाठीचार्ज का मुद्दा उठा लिया, ये सोच रहे हैं कि अब उस मुद्दे को उठाएंगे तो जो युवा हैं वो हमसे जुड़ेंगे। लेकिन इन सब के बीच जोशीमठ तो भूल गए, नाम ही नहीं लिया इन्होंने। जिसको लेकर ये इतना हो हल्ला कर रहे थे, जोशीमठ का तो नाम ही नहीं लिया इन्होंने। मतलब यानी कि अब जोशीमठ में जो काम हो रहा है उससे संतुष्ट हैं ये। जी बिल्कुल, देखिए जोशीमठ में जो मुआवजा राशि जो सरकार द्वारा दी जा रही है उसमें काफ़ी समय बाद जो है 3 लोगों को जो है अब तक मुआवजा राशि दी गई है, जिसमें लगभग 76 लाख रुपए जो है 3 परिवारों को जो मुआवजा वो दिया गया है। इसको लेकर भी विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है। एक तरफ जहाँ भाजपा का कहना है कि इसमें थोड़ी देर इसलिए हुई है क्योंकि जो भाजपा सरकार है वो पारदर्शिता के साथ काम करती है और किसी को कम मुआवजा ना मिले, इसीलिए इसमें थोड़ा सा लेखा जोखा करने में जो है थोड़ा टाइम लग गया और इसीलिए जो है अभी तक 3 परिवारों को मुआवजा मिल पाया है। वो तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, उनका कहना है कि इतने समय बीत जाने के बाद ही सिर्फ 3 लोगों को जो है मुआवजा दिया गया है, तो अन्य लोगों का क्या होगा। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार का जो इंजन है वो धीमा हो गया है और इसीलिए वो धीमी रफ्तार से चल रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इनको आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी। तो जोशीमठ का मुद्दा भी कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस ने उठाया था, करण मेहरा ने इसमें बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे को लेकर भी जो है सदन में जो है हंगामा करेंगे और सवाल करेंगे सरकार से कि आखिर इतना धीमी रफ्तार से क्यों जो है आपदा पीड़ितों को मुआवजा दिया जा रहा है, क्योंकि फंड की कोई कमी नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है, तो आखिर इतनी देरी क्यों। तो लेकिन इसमें भाजपा ने प्रवक्ता ने भी साफ उनको जो है हमला करते हुए ये कह दिया है कि हर किसी को मुआवजा मिलेगा, वो भी पारदर्शिता के साथ, क्योंकि कांग्रेस ने जो है सिर्फ बंदर बाट करने का काम किया है। सरकार ने जो है आम जनता का हक का पैसा खाया है, लेकिन भाजपा ऐसे नहीं करेगी और भाजपा धीरे धीरे करके सब कुछ लेखा जोखा तैयार करने के बाद मुआवजा देगी इसको। अच्छा, एक चीज़ और है कि इन सबके बीच बीजेपी की किस तरह से तैयारी है, सत्ता पक्ष किस तरह से तैयार है? जी देखिए, जो पेपर लीक का मामला है उसमें ये ज़रूर है कि नकल हुई है, लेकिन जब ये मामला खुला उसके बाद लगातार गिरफ्तारियां हुई। हाकम सिंह जो कि इनका मास्टरमाइंड था वो गिरफ्तार हुआ है। इसके बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जो पुलकित आर्य जो कि भाजपा के जो पूर्व राज्य मंत्री है उनका बेटा है, उसको जो पुलिस ने गिरफ्तार किया और अभी जब उसको जमानत के लिए जब उसने अर्जी लगाई तो उसको भी दाखिल किया गया था, उसको भी जो कैंसिल किया गया, उसकी याचिका खारिज की गई। और जो नार्को टेस्ट को लेकर जो उसने अपील की थी कि मुझे ज़बरदस्ती मेरा नार्को टेस्ट किया जा रहा है, तो इसको लेकर एसटीएफ एक बार फिर से माफ कीजिएगा, जो पुलिस है वो एक बार फिर से जो है हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगी कि उनका नार्को टेस्ट हो। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा भी एकदम तैयार है। वो सदन में जो कांग्रेस मुद्दे उठा रही है उनका जवाब देगी कि नकल माफिया जो है वो जेल में है, उनकी जो जमानत जो उन्होंने मिल गई थी उसके खिलाफ भी जो है सरकार कोर्ट में याचिका दाखिल करेगी कि उनको बेल ना मिले, एसटीएफ जो है याचिका दाखिल करेगी। तो वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड में 3 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया आरोपियों को, उसके खिलाफ भी जो है पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इन मुद्दों को लेकर भी पुलिस भाजपा जो है सदन में एकदम तैयार है सवाल जवाब के साथ। इसी के साथ जो सरकार द्वारा नकल विरोधी कानून लागू किया गया है ताकि जो नकल माफिया वो सड़कों के पीछे हो, इसको लेकर भी भाजपा जो है कांग्रेस पर, विपक्ष पर जो है हमला करेगी। तो भाजपा ने भी अपनी पूरा जो चिट्ठा है तैयार कर लिया है कि वो किन मुद्दों को लेकर क्या जवाब देगी और जो विपक्ष है उसको कैसे मुंह तोड़ जवाब देगी। तो भाजपा ने भी अपनी ओर से तैयारी कर ली है कि विपक्ष को कैसे मुंह तोड़ जवाब देना है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।